स्पीड। सैटेलाइट इंटरनेट की पाकिस्तान में आमद। स्टारलिंक की आने से पहले ही छुट्टी। महाना पैकेज की कीमत इतनी कम कि आम आदमी भी इसको खरीद सके, और स्पीड इतनी ज्यादा कि स्टारलिंक से भी ज्यादा। इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की धूम है, जो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस फराहम करती है, और हर दूसरा शख्स इस इंटरनेट कनेक्शन को लगवाने के लिए पेश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पाकिस्तान में स्टारलिंक पैकेज हासिल करने से पहले ही चीन ने स्टारलिंक से मुकाबला करने की ठान ली है और अपना सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान में मुतारफ करवा दिया है, जो स्टारलिंक से भी ज्यादा सस्ता है और स्पीड आपको स्टारलिंक से भी ज्यादा देता है, जिसकी स्पीड या तो स्टारलिंक जितनी है या फिर बाज मकामात पर स्टारलिंक से भी ज्यादा है। लेकिन ये नया चीन का सैटेलाइट इंटरनेट कौन सा है, इसका महाना पैकेज कितने का है और आप इसका इंटरनेट कनेक्शन कहां से खरीद सकते हैं, बढ़ते हैं इन तमाम तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं चीन के सैटेलाइट इंटरनेट की कि ये कैसे काम करता है और स्टारलिंक से कैसे बेहतर है, और इसके पैकेज प्राइस पर बाद में बात करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर ये है कि इलोन मस्क के स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए चीन पहले ही मैदान में आ चुका है और खला से इंटरनेट फराहम करने के लिए एक चीनी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है। दरअसल चीन की शंघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड नामी कंपनी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP में रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो चीन की सैटेलाइट फराहम करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ बहुत अहम बात जो नोट करने से ताल्लुक रखती है वो ये है कि चीनी कंपनी SSST कंपनी इलोन मस्क के स्टारलिंक से भी तेज और सस्ता इंटरनेट फराहम करने का इरादा रखती है। इलोन मस्क का इंटरनेट जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा वो आपको 250 MB या फिर 500 MB तक स्पीड दे सकता है, जबकि चीन इससे भी ज्यादा स्पीड फराहम करना चाहता है। याद रखें, इस कंपनी की सैटेलाइट्स की इस वक्त दुनिया में भरमार है। SSST नामी कंपनी साल 2025 में 648 सैटेलाइट्स जमीन के मदार में भेजने का हदफ रखती है। कंपनी का कहना है कि साल 2027 तक हम पूरी दुनिया को इंटरनेट फराहम करने के काबिल हो जाएंगे। चीनी कंपनी 2030 तक जमीन के मदार में 30,000 सैटेलाइट पहुंचाने का मंसूबा रखती है। दूसरी तरफ इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का हदफ भी यही है। हत्ता कि पाकिस्तान की बहुत सी कंपनियां पहले ही स्टारलिंक इस्तेमाल भी कर रही हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन दूसरे मुल्कों में अवेलेबल है। पाकिस्तान की कंपनियां वहां से अपना कनेक्शन खरीदती हैं लेकिन इस्तेमाल पाकिस्तान में करती हैं। अगर हम चीन की बात करें तो चीन का इंटरनेट स्टारलिंक के मुकाबले में काफी नया है। ये पिछले साल ही दुनिया को अपनी सर्विसेज फराहम करना शुरू हुआ था। पिछले साल अगस्त के महीने में चीन ने खला में इलोन मस्क के स्टारलिंक के मुकाबले में अपना पहला इंटरनेट सैटेलाइट ग्रुप लॉन्च किया था। इंटरनेट सैटेलाइट का ग्रुप शंघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट से मुंसलिक है। यहाँ अहम बात यह है कि चीन के इंटरनेट की स्पीड स्टारलिंक से ज्यादा होगी, क्योंकि हाल ही में चीन ने सैटेलाइट से जमीन तक लेजर कम्युनिकेशन में नई कामयाबी हासिल करते हुए इलोन मस्क की स्टारलिंक को पीछे छोड़ दिया था। हत्ता कि चीन की जानिब से हासिल की जाने वाली इस कामयाबी के बाद मालूम होता है कि 6G इंटरनेट के साथ सैटेलाइट और लेजर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए डिगर टेक्नोलॉजी का हकीकत में बदला जाना करीब है। कंपनी ने आजमाइश में 100 गीगाबिट फी सेकंड की अल्ट्रा हाई स्पीड तस्वीरी डाटा की मुंतकिली की रफ्तार छूने की तस्दीक की। ये रफ्तार कंपनी की जानिब से बनाए गए गुज़श्ता रिकॉर्ड से 10 गुना ज्यादा है, यानी आपको इलोन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट से 10 गुना ज्यादा स्पीड इस नई कंपनी की जानिब से मिल सकती है। यहाँ ये भी याद रखें, चीन के सैटेलाइट इंटरनेट बहुत से ममालिक में ऑलरेडी अवेलेबल है और ये दीगर मसाइल को भी हल करता है, जैसा कि बहुत से ममालिक चीन का इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए टीवी और दीगर सर्विसेज हासिल करते हैं, क्योंकि इनके पास काफी इलाके ऐसे हैं जहां इंटरनेट और टीवी जैसी सहूलियत सिरे से ही मौजूद नहीं है। हत्ता कि पिछले साल सितंबर के महीने में अफ्रीकी रहनुमा बीजिंग में हर 3 साल पर होने वाले चीनी अफ्रीकी सरबराही इजलास में जमा हुए तो चीनी सदर शी जिनपिंग के पास फख्र करने के लिए एक चीज थी, वो था सैटेलाइट इंटरनेट। चीनी कंपनी ही वो कंपनी है जो अफ्रीका के उन इलाकों में सैटेलाइट इंटरनेट और टीवी फराहम कर रही है जहाँ दूर दूर तक बिजली और इंटरनेट के सहूलियत मौजूद ही नहीं। याद रखे, इस वक्त 3 ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहम करना चाहती हैं। एक है स्टारलिंक, दूसरी है शंघाई स्पेस कॉम, तीसरी है वनवेब। इनमें से 2 कंपनियां पहले ही पाकिस्तान में रजिस्टर है। वनवेब भी रजिस्टर है। कंपनी क्या है, स्टारलिंक से कैसे बेहतर है, इस पर तो बात हो चुकी, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके इंटरनेट कनेक्शन की कीमत की। नाज़रीन, स्पेस कॉम इंटरनेट की जानिब से पहले साल एक फ्लैश ऑफर पूरी दुनिया में देता है, जिसमें आपको इंटरनेट सिर्फ 1.5 यानी $1.5 में मिलता है और एक पूरा साल ये ऑफर जारी रहती है। बाकी ऑफर्स के बारे में अभी कंपनी ने ऐलान नहीं किया, लेकिन $1.5 इतनी कीमत जरूर है कि हर पाकिस्तानी आसानी से इसको अदा कर सकता है। फिल वक्त ये दुनिया का सबसे ज्यादा हाई स्पीड और सबसे ज्यादा सस्ता इंटरनेट ही मालूम हो रहा है जो पाकिस्तानी इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि
स्टारलिंक का इंटरनेट पैकेज की स्टार्टिंग प्राइस $99 है। यानी हम कह सकते हैं कि आप पहले साल ही तकरीबन 100 गुना कम कीमत पर चीन का इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए स्टारलिंक से बेहतर सर्विस हासिल कर सकते हैं। ये कीमत ऐसी कम है जैसा कि हमने बात की कि आम पाकिस्तानी इसको आसानी से खरीद सकता है। जबकि स्टारलिंक का पैकेज खरीदना एक आम आदमी तो क्या एक अमीर आदमी इसको खरीदते हुए 100 दफा सोचेगा। आप इलोन मस्क के स्टारलिंक के इंटरनेट के बारे में अगर मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है। बाकी दोनों इंटरनेट कंपनियां यानी स्टारलिंक और शंघाई स्पेसकॉम इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर और ऑफिशियली काम कर रही हैं। लेकिन ये भी याद रखें, पीटीए की तरफ से अभी कुछ कार्रवाइयां बाकी हैं। उन कार्रवाइयों की वजह से आपको इंटरनेट कनेक्शन खरीदने में रुकावटें मिलती हैं। बहुत सी कंपनियां पहले ही इस इंटरनेट को दूसरे ममालिक से खरीद कर यहाँ इस्तेमाल कर रही हैं। जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में एक इनकलाब पैदा करने वाला ये इंटरनेट आज एक संजीदा आलमी कारोबार बन चुका है। अरबों डॉलर की मार्केट आपको इस इंटरनेट के पैकेजेस पर मिलती है। सैटेलाइट इंटरनेट एक ऐसा इनकलाब है जो अब रिवायती इंटरनेट को खत्म कर सकता है या मुकम्मल बदल सकता है। रिवायती इंटरनेट सिर्फ गरीब लोग ही खरीदेंगे और अमीर लोग सैटेलाइट इंटरनेट खरीदेंगे, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड इस कदर ज्यादा है कि रिवायती इंटरनेट इसके मुकाबले में एक छोटा बच्चा नजर आए। ये इंटरनेट लगाना और चलाना भी बहुत आसान है। सैटेलाइट इंटरनेट की बुनियादी टेक्नोलॉजी वही है जो माजी में डिजिटल डिश एंटीना में इस्तेमाल होती थी। अलबत्ता दोनों में कुछ फर्क मौजूद है। सबसे पहला और अहम तरीन फर्क यही है कि डिजिटल डिश सिर्फ सैटेलाइट के सिग्नल वसूल करती थी, जबकि सैटेलाइट इंटरनेट वाली डिश न सिर्फ सैटेलाइट सिग्नल वसूल करती है बल्कि सैटेलाइट को सिग्नल भेज भी सकती है, यानी कि ये सिग्नल एक्सचेंज करती है। कदरे तकनीकी जबान में ये कहा जा सकता है कि रवायती डिजिटल डिश सिर्फ डाउन लिंक का काम करती है, जबकि सैटेलाइट इंटरनेट डाउन लिंक के साथ साथ अप लिंक दोनों फराहम करती है। आम डिजिटल डिश के साथ एक सेटअप टॉप अप बॉक्स यानी डिकोडर भी होता है जो सैटेलाइट से वसूल किए जाने वाले सिग्नल्स को आवाज और तस्वीर में तब्दील करके टेलीविजन की शक्ल में आपको पेश करता है। सैटेलाइट इंटरनेट डिश के साथ भी ऐसा ही करने के लिए आपको एक डिब्बा यानी एक मॉडेम खरीदना होता है, जिसे सैटेलाइट मॉडेम कहते हैं। इसके जिम्मे दोहरा काम है। ये सैटेलाइट से वसूल होने वाले डिजिटल सिग्नल्स को कंप्यूटर के लिए काबिल फहम यानी कंप्यूटर रीडेबल बनाता है और कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजे गए पैगाम को सैटेलाइट के लिए काबिल फहम बनाकर डिश के जरिए सैटेलाइट की जानब खला में भेजता है। बताते चले कि तकनीकी एतबार से ये बहुत पेचीदा अमल है जिसे हमने आसान तरीन अल्फाज में आपको समझाने में अपनी सी एक कोशिश की है। बाकी आप जल्द इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे जैसा कि इसकी पाकिस्तान में आमद हो चुकी है। नाज़रीन, आप स्टारलिंक के साथ साथ चीनी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी यानी शंघाई स्पेसकॉम के बारे में जो पाकिस्तान में हाल ही में रजिस्टर हुई है, इन दोनों कंपनियों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आपका सैटेलाइट इंटरनेट या इन दोनों कंपनियों के बारे में कोई भी सवाल है आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं।